चेंज करोगे। डेकोरेटिव आइटम्स अभी रखना है इसमें, हैचिंग नहीं है इसके अंदर। कौन सा सेक्शन है, ये नाम, अभी काम है थोड़ा सा, अभी करना पड़ेगा काफ़ी काम। यहाँ पर हैचिंग है, यहाँ पर हैचिंग नहीं है, इसकी टैगिंग नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं, पेंट यहाँ पर नहीं दिया है, पेंट को तो पेंट का टैग नहीं है। सेक्शन का सिंबल बहुत छोटा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे भी चेंजेस करो, इसको फिनिश करने के बाद फिर इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। बाकी ठीक है, बचा हुआ पार्ट है इसे कंप्लीट करके सबमिट करो। फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वॉशरूम के एरिए को। ओवरऑल वही प्रोसेस है जो अब तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। किसी भी डिटेल, हाँ जी कुछ पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कहीं बहुत बड़ा फॉन्ट यूज़ करा है, डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है, सेक्शन का सिंबल छोटा है, डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं, कहीं पे हैचिंग है कहीं पे नहीं है, यहाँ पर आपने मेंशन नहीं करा, इसकी डिटेल अभी रह गई है। और ये आपने जो दिया है सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, इसका नाम निकाला है। मतलब अभी कुछ चीज़ें हैं, पेंट कौन सा पेंट यूज़ करा है, वॉल पे पेंट आएगा ना, वॉल के पेंट की डिटेल यहाँ देना पड़ेगी। इस वॉल का पेंट कौन सा पेंट यूज़ करा है क्या बताओगे यहाँ पर? इसके डायमेंशंस नहीं है, यहाँ पर डायमेंशंस नहीं है, पेंट का टैग। अरे यार पूरी रामायण ख़त्म हो गई। तुम अभी डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, वही प्रोसेस जो हम लोग बेडरूम में लेके चल रहे थे कि सबसे पहले एक लेआउट बनाना है, उस लेआउट को थोड़ा सा ऐसा लेके चलना है डिटेल के साथ। प्लान स्टार्ट करेंगे डिटेलिंग के साथ, जैसे बेडरूम में डिज़ाइन करा था ओवरऑल बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन इसमें भी होगा। लेकिन चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हमें रखना है। ये हमने पहले भी बात करी थी कि जहाँ पर आप जो चीज़ें देना चाहते हो पहले से डिसाइड कर लो कि हमारा, मैं शॉवर एरिया इतना दूँगा, ये गिलास होगा हमारा, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और उसको हम एक गिलास इफेक्ट में शो कराएंगे। वॉल से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा डिटेल्स होती है बेडरूम में, वॉशरूम में ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं इसलिए। लेकिन वहाँ पर हमारे पास हर एक चीज़ की डिटेल होती है, इसलिए हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या बनाया है अब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट देने, आप ब्लॉक यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बेडरूम में ब्लॉक नहीं चलेगा, बाकी अदर एरिया में आप ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट को बाहर कर लो और कहाँ पर ग्रुप करते हुए चलो, सबको सेलेक्ट करके ग्रुप एंड नोट। हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, ब्लॉक चाहो तो ब्लॉक बना लो, जहाँ पर जो मेंशन करना है, कहाँ पर आपको हेल्थ फॉसेट टीपीआर वगैरह देना है, आप मेंशन करो प्रॉपर वे में। और एक काम और करो कि इसकी ओपनिंग हम डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे ताकि चीज़ों को हम परफेक्टली शो करा सकें, और एरिया को हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं,
क्या देना चाहते हो ये डिसाइड कर लो। एग्जाम्पल, मैंने एरिया को फिल करा, ये भी कैटलॉग के बेसिस पे ही डिसाइड करना, पहला पॉइंट। अगेन एच एंटर। जितनी डिटेल में प्लान क्रिएट करने की कोशिश करोगे उतना ही बढ़िया है, बट हर एक चीज़ सिस्टमेटिक हुई है। तो क्या बनाया है, सेक्शन का सिंबल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन का सिंबल हम लोग देते चले आ रहे थे हर बार, और मैंने उसको यहाँ पर प्लेस करा। ठीक है, हमारे पास क्या है, शॉवर इनक्लोजर है, लेकिन वहाँ पर टेक्सटिंग करके दिखाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को टेक्स्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि आपने क्या बनाया है। ये हम पढ़ते चले आ रहे थे बेडरूम से, आपने कहाँ पर टाइल्स यूज़ करी हैं, आपको ये टैग देना पड़ेगा अलग से। आपने इसके जो फिनिश दिया है वो क्या फिनिश है, वो आपको टैगिंग करना पड़ेगी। तो अगर आपके पास पहले से सारी चीज़ें हैं तो वर्क आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना हर एक चीज़ को आपको टाइप करना पड़ेगा। तो टैगिंग वगैरह बना के पहले से रख ली जाती है। TPR टॉयलेट पेपर रोल है हमारा, कहाँ पर है उसकी मार्किंग। हमारे पास वैनिटी फिनिश है, तो वैनिटी फिनिश हमने कहाँ पर दिया है उसकी मार्किंग। हमारे पास मिरर है, कहाँ पर है उसका एक मार्किंग करके शो कराओ, यहाँ पर हमारा मिरर होगा। हम लोग क्या कहते थे, हम लोग डिटेल देते थे कुछ कॉल आउट के थ्रू, तो कॉल आउट के थ्रू डिटेल दो कुछ इस वे में, ताकि हम इसको अलग सेपरेट शो करा सकें। और हम लोगों ने पेंट का टैग दिया था, वुड का टैग दिया था, स्टोन के टैग की बात करी थी। अगर यहाँ पर इसका टॉप वैनिटी टॉप फिनिश स्टोन है तो वहाँ पर हम ST01 स्टोन फिनिश का टैग देंगे। एलिवेशंस का सिंबल हम पढ़ते चले जा रहे हैं, हम एलिवेशंस का सिंबल तो वहाँ पर देंगे कॉपी करके, ताकि इसके थ्रू पता चले कि हम क्या एलिवेशंस निकाल रहे हैं। सेलेक्ट एंड मूव, ये हमने प्लेस कर दिया। हमारे पास यहाँ पर क्या है, उनके नाम मेंशन कर दो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के नाम डाल दो, ताकि सामने वाला उसको रीड कर ले इजी वे में। और अगर उसको थोड़ा सा और समझाना है तो आप उसको थोड़ा सा और अच्छे वे में समझा सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या आप दे सकते हो। जैसे कि इसका रेफरेंस हमने जो लिया है, आप वो शो करा दो कि कोई भी रेफरेंस जिसको देख के आप काम कर रहे हो वो रेफरेंस ले लो। हम इस वॉल को डेकोर करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे डेकोर, वो एक रेफरेंस। हम शेल्फ वगैरह दे सकते हैं, ग्लास शेल्फ दे सकते हैं, कुछ भी आइटम दे सकते हैं। हमने WC लिया है कैटलॉग के बेसिस पे, वो कैटलॉग भी हम शेयर कर देंगे, वो हमारा WC कैसा है उसकी डिटेल्स वो हम मेंशन करेंगे। क्या बनाया है हमने, फिर बात आती है हमारी क्या, डायमेंशनिंग, जिसे कहते हैं हम लोग डिटेलिंग करना। हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में दो, ध्यान दो, क्या बना रहे हो, क्या डिटेल दे रहे हो, कैसे मेंशन कर रहे हो, उनको सही तरीका है या नहीं है, कलर सिलेक्शन क्या है, हर एक चीज़ पे। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बस जैसे चाहो हम लोग उसको मेंशन कर दें। प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करना है, अपने आप की क्वालिटी को इन्हेंस करना है, तो उसमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखो, क्या कलर कॉम्बिनेशंस दे रहे हो, कितना कितना क्या क्या स्पेस बच रहा है उसको मेंशंस करो। हर एक छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल्स को वहाँ पर देना पड़ेगा, और सारी चीज़ें कैटलॉग के बेसिस पे। देन इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेलेक्ट एंड जैसे हमने बेडरूम में करा था सेम एज इट इज़। इसको मैंने क्या करा, फाइनल करके साइड में कर लिया, और इसकी एक कॉपी बना के हम ले आए यहाँ पर। हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने सारी डिटेल्स पे काम ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा था इसके सारे एलिवेशन। प्लानिंग के बाद का स्टेप हमारा आता है। चलो एक्सेल एंटर, V एंटर, दिस वन,
और जो ड्राइंग हम फॉरवर्ड करेंगे आप उसी ड्राइंग को पहले रेफरेंस लेके फिर काम करना स्टार्ट करना, ये कोशिश करना। जो ड्राइंग मैं फॉरवर्ड करूँगा उसी के बेसिस पे काम करना। मेरे पास फिनिश होगा, ठीक है, हाइट होगी, ओके, देन फ्लोर फिनिश, एक्स्ट्रा पार्ट मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। और सारे एलिवेशंस ना निकालो, एक एक एलिवेशंस को फाइनल करते हुए चलो, सब मत निकालो, एक एक एलिवेशंस को बनाते हुए चलो। एक बनाया फाइनल, उसके बाद फिर उसमें डिटेल दी, उसके बाद फिर दूसरे पे आ गए। सबको बना के काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सेम वॉल साइज, देन हमारे पास फिनिश एंड साइज, ठीक है। पेंट का टैग देना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, ये शॉवर एरिया है हमारा, तो शॉवर एरिया है तो यहाँ पर हमारा गिलास होगा, तो हाँ बताओ, तो हमने यहाँ पर चीज़ों को मेंशन कर, साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, चीज़ें प्रॉपर वे में नज़र आनी चाहिए। एरो का साइज़, ओके, सेट करंट, क्लोज। तो जो जो इम्पोर्टेंट है डिटेल्स हमारे लिए, हम उसको मेंशंस करेंगे। हर डायमेंशंस को नहीं देना है, क्या क्या साइजेस हैं वो बस। कहाँ पर है हमारा दिस वन, एंड डिलीट। इसी को मैं रोटेट कराऊंगा। एक्सेलेंट भी वही प्रोसेस यहाँ पे भी लेंगे। जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो उसकी रेफरेंस ले लेना ताकि काम आसान हो जाए। एक्सेलेंट एज फाइल हम फॉरवर्ड कर देंगे, इसी के बेसिस पर सारी चीज़ों को ऐड करते हुए चलना। वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट्स डिलीट एंड अलग कलर से मेंशन करिए। क्या है हमारे एलिवेशंस में वो पार्ट, उसको हम डिटेल देंगे। सबको ज्वाइन करा के डिफरेंट कलर के साथ। हाँ, इसके अंदर की डिटेल्स हम कुछ भी दे सकते हैं, और नहीं तो जो हम फाइल फॉरवर्ड करेंगे उसमें से चीज़ें निकाल के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो भी चलेगा। जहाँ पर जितने एरिया में WC हमारा आ रहा है हम उतना एरिया ले लेंगे। जहाँ पर गिलास पार्टीशन है वो गिलास पार्टीशन ले लेंगे। और यहाँ पर भी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ सिंबल्स को फाइल में से निकाल के उनको कॉपी पेस्ट करेंगे बेस पॉइंट से, हर एक ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट के साथ, और सबको ग्रुप करके चलेंगे ताकि कोई भी हमारा सिलेक्शन करने में दिक्कत ना आए। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम एंड डिलीट। जो पार्ट जैसा कैटेगरी का है उसको वैसे ही मेंशन करो, ठीक है। पेंट का टैग या स्टोन, मैं इस वॉल को स्टोन फिनिश दूंगा तो मैंने स्टोन फिनिश का टैग दे दिया। सिंबल्स को ग्रुप करके कॉपी पेस्ट करो, इतना टाइम कोई नहीं देता है। टाइल का टैग हमने यहाँ पर टैग दिया था, वो टैगिंग इम्पॉर्टेंट है। क्रीमिक टाइल हम यहाँ यूज़ करेंगे, टैगिंग करेंगे। बेडरूम की टैगिंग निकाल के उसको वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल सी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर एक टैगिंग को करा जाएगा। उसके बाद मेंशन करना स्टार्ट करो कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेडरूम से ज़्यादा इजी टास्क ये रहता है, इसमें इतना
डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि ये इसमें जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें मॉडल की बेसिस पे होती हैं, इसलिए टाइम टेकिंग पार्ट नहीं होता है। रेक्टेंगल ड्रॉ करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन एच एंटर, कंक्रीट फिनिश एंड साइज। अब कहाँ तक क्या देना है, क्या डिसाइड करा है आपने, आप सोच लो। मैंने कहा ठीक है, ऑफसेट लेंगे और फिनिश सीलिंग की शो कराएंगे। क्या करोगी, मैं यहाँ पर टाइल्स को यूज़ करूँगा, लेकिन आप उन सबको साइज़ के साथ देंगे जो कैटलॉग से सेलेक्ट करेंगे बना के, जो भी साइज़ होगा उसके बेसिस पे। तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको आप बनाएंगे और इस वे में मेजर करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट आप सारे डिलीट कर दें और इनको बहुत लाइट कलर से शो कराएंगे। दिस डिलीट, सबको सेलेक्ट करके बहुत लाइट कलर, ताकि और ऑब्जेक्ट में वो चीज़ हमारी मिक्स ना हो। और जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं रखना है, पहले उनको आप डिलीट करेंगे और इस तरह हटा देंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे वहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, तो लाइक यहाँ पर हमें रिमूव करना पड़ेगा और ये भी रिमूव करना पड़ेगा। डिलीट एंड डिलीट, बाकी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। क्या है बी, और क्या बनाया है उसको बताओ। डिटेलिंग का पार्ट, काम जब भी फास्ट होगा जब चीज़ें अवेलेबल होंगी हमारे पास, वरना हम बैठ के एक एक चीज़ को डिज़ाइन करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, तभी चीज़ें फास्ट होंगी। हर एक चीज़ कोई नहीं बैठ के बनाता है। मैंने इसी पार्ट को रोटेट करा, एक्सेलेंट भी सिंपल है हमारी ये वॉल, इस पर कुछ खास नहीं है। फ्रंट व्यू देना है हमें वैनिटी का, एक्सेलेंट एच, वही रेफरेंस लो और जो साइजेस वगैरह लेके चल रहे हो उनको फाइनल करने के बाद जो जो ऑब्जेक्ट हमारा दिखेगा उसको वहाँ पर मेंशन कर दो, सेलेक्ट एंड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली डोर है हमारा, तो अब क्या डोर को बैठ के बनाएंगे क्या हम? नहीं, इतना टाइम नहीं है, हर चीज़ बनाई नहीं जाती है। हाँ, उसको आप उठाइए और उठा के वहाँ पर प्लेस करके आप कॉपी पेस्ट करो। पेंट का टैग क्या हर बार बनाओगे? नहीं, उठाओ और प्लेस करो, बस क्या चेंज हो जाएगा, उसका नंबर चेंज हो जाएगा। मिरर जैसा देना है, मिरर का डिज़ाइन उठाओ, जहाँ पर जैसा मेंशन करना है प्लेस करो। आपको साइज़ में डिफरेंस रखना है, आप साइज़ में डिफरेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। वैनिटी का सेक्शन बनाओगे क्या? ब्लॉक से नहीं लो, लेकिन स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करके। ये चीज़ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई भी चीज़ उठाओ लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड पे पहले कन्वर्ट करोगे, देन उसको मेंशन करोगे, रैंडम नहीं। मार्किंग का सिंबल मेंशन करो,
इम्पॉर्टेंट है। क्या बनाया है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है चीज़ों को मेंशन करने के बाद। फिर आप उसको बताओ सामने वाले को कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स में है हमारे। और जो छोटे छोटे हमारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनको आप ब्लॉक करके चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए। रेक्टेंगल ड्रॉ करो डायरेक्टली, एच एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पिक पॉइंट। कलर सेम, अगेन एच एंटर। जब पिक पॉइंट में दिक्कत आए तो वहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, क्योंकि जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके एरिया को डिटेक्ट करने में उसको टाइम लग जाता है। क्या बचा, डिटेल, कि क्या बनाया है आपने, उसको मेंशन करो। क्या है, दिस वन इज एलिवेशन सी। देन डिटेलिंग का पार्ट, ओवरऑल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साइजेज, उनकी हाइट, एवरीथिंग। और हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। कितनी हाइट बच रही है हमारी फिनिश की। डोर के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, करना चाहो तो। मैंने पहले बोला था कि डोर को भी कैटलॉग के बेसिस पे दिया जाता है। बचा हमारा एक प्लेन एरिया। Select and rotate. Excel and V. This one. सेम रेफरेंस निकाल लो काम फास्ट करने के लिए। एक्सेल एंड H फाइल दे दूंगा, इसी के बेसिस पे काम कर लूँगा। देन हाइट एंड फिनिश। एंड डिलीट एक्स्ट्रा पार्ट। कलर इफेक्ट, डार्क। क्या दिखना चाह रहे हो, यहाँ पर हमारे पास साइड व्यू है और ये पार्टीशन है। थिकनेस, बस एक्स्ट्रा पार्ट, रिमूव। अब हमारे पास क्या था, हमने पहले दिया था क्या, फ्रंट व्यू। तो उसी का साइड व्यू क्रिएट करके आप वहाँ पर मेंशन करेंगे उसके बेसिस पे, अपनी डिटेल के बेसिस पे। ये क्या था, मेरा शॉवर एरिया था। तो शॉवर एरिया हमारा कहाँ पर था, उसको मेंशन करो एक डिफरेंट कलर के साथ, और ग्रेडियंट GD एंटर करके उसके अंदर शेड्स को डालो ताकि वो ग्लास का इफेक्ट दिखाई दे। जब चीज़ें ना आए, फिल ना हो, तो आप तुरंत वहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करो और GD एंटर करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके उसको मैच करा लो, दिस वन एंड दिस वन। बचा क्या हमारे पास, ट्रैकिंग का पार्ट। यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ पर प्लेस करो। ये क्या है, ये है हमारी क्रीमिक टाइल। कहाँ पर क्रीमिक टाइल है, वहाँ पर क्रीमिक टाइल मेंशन करो। वैनिटी फिनिश हमारी क्या है यहाँ पर, तो वैनिटी फिनिश को हमने यहाँ पर उठा के मेंशन कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि टाइम आपका जब ही सेव होगा जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आपके पास चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है और आप डिटेल करने बैठ गए उसमें, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो बैठ के एक एक चीज़ को बैठ के बनाएगा। यहाँ पर क्या फिनिश देना है, मैंने कहा कि आप दिस वन सेलेक्ट करो। साइज़ लेंगे हम थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो कोई भी साइज़ ले सकते हो।
हमने यहाँ पर दे दिया है इसको टैग को। वॉल डेकोर करेंगे हम शेल्फ के साथ। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशंस। बचा हमारा डायमेंशंस का पार्ट, तो सारी चीज़ें डिलीट कर दो और एलिवेशन डी, फिनिश। सेम वही प्रोसेस, हैचिंग करना है मुझे, हैचिंग करोगे, डायमेंशन दोगे, वही चीज़ घूम करके। तो तरीका वही होता है काम करने का। एलिवेशन से स्टार्ट, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, डिटेल, टैगिंग, सब कुछ वही है। बस जो बनाना है उसको बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। ओवरऑल चीज़ें वही हैं। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फ्लोरिंग लेआउट। आप पढ़ चुके हैं आर्किटेक्चर में। फ्लोरिंग लेआउट सेम एज इट इज़ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या पढ़ाया था हमने? इलेक्ट्रिकल लेआउट। तो इसमें तो ज़्यादा सिंबल होंगे भी नहीं, चाहो तो मेंशन करो, चाहो तो रहने दो, सेम वही चीज़ है। इलेक्ट्रिकल लेआउट में बस वैनिटी के पास दोगे, डोर के पास स्विच बोर्ड आ जाएगा। हाँ, ये देना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो वहीं से चीज़ शुरू हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। वही चीज़ें घूम फिर के आ रही हैं। डिपेंड करेगा कि कैसे आप दे रहे हो। ठीक है, इसकी मैं फ़ाइल फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके बाद फिर तुम इसको पूरा इसी के बेसिस पे कंप्लीट करके सबमिट करो। समझ रहे हो? इसी से टैगिंग निकाल के, इसी से डिज़ाइन निकाल के, इसी से कोड निकाल के, सारा इसके बेसिस पे मेंशन करना। मैं फ़ाइल सेव कर देता हूँ और यही फ़ाइल मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूँगा। इसको कंप्लीट करके उसके बाद मुझे बताओ, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है, दे दो। क्या रिकॉर्डिंग कर देंगे? ठीक है। और पिछला जो रह गया उसको कंप्लीट करो और ये वाला इसे कंप्लीट करो, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई इशू नहीं, करो।